बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल नगेट्स की ये रेसिपी, जिसको आप बनाकर फ्रीज़ कर सकती हैं। इफ्तारी के लिए निकाल कर झटपट से इनको फ्राई कर सकती हैं। चलो फिर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन या चिकन का कीमा। यहाँ पे मैंने लिया है 500 से 600 ग्राम तक चिकन। इसको अच्छी तरह से धो के खुशक कर लिया है और इसका बनाएंगे हम कीमा। आपने अच्छी तरह से धो के चिकन को खुशक करना है, फिर उसका कीमा बनाना है। मैं चिकन का कीमा घर पे ही बनाऊंगी। इस तरह से मैंने छोटी छोटी बोटियों में पीसेस को कट कर लिए हैं। अगर आपने बाहर से करवाना है तो फिर चिकन जिस तरह का भी होगा बड़ा पीस, आप उस तरह से कीमा बनवा सकती हैं, या आप अपने घर में चॉपर में बना सकती हैं। मेरे पास ये एक छोटी सी डिब्बी है, जूसर जग के साथ मिलती है। इसके अंदर मैं कीमा बनाती हूँ। जो भी कीमा हो, बड़े का हो, छोटे का हो, या चिकन का हो, तो वो मैं घर में इसी में बना लेती हूँ। इस तरह से इसके अंदर फाइन चॉप हो जाता है, यानी कि कीमा बन जाता है। माशाल्लाह स्मूथ सा हमारा ये कीमा बन के तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह से अपने घर में कीमा बना सकती हैं और नगेट्स तैयार कर सकती हैं। तमाम कीमा इस तरह से हमने फाइन बना लिया है, यानी स्मूथ सा कीमा बन के हमारा ये तैयार हो चुका है, जिसके साथ हम नगेट्स की मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। उससे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पे 3 अदद ब्रेड मैंने यहाँ पे लिए हैं फ्रेश ताज़ा ब्रेड होने चाहिए आपके पास, जिसके आप क्रम्स बनाएंगे। यहाँ पे मैंने तीनों ब्रेड्स के क्रम्स बना लिए हैं और एक बाउल के अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे वो कीमा चिकन का जो मैंने बनाया हुआ था। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा हमारा ये कीमा बन के तैयार हो चुका है। और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर, 1/2 टीस्पून समझ लें आप। मैंने इसमें लहसुन का पाउडर शामिल किया है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून ही नमक, या हस्बे ज़रूरत आप अपने हिसाब से नमक शामिल कर सकती हैं। ये बड़े वाला चम्मच है, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। अब इसके बाद मैं शामिल करूँगी यहाँ पे अदरक, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने अदरक पाउडर शामिल कर दिया, सॉरी अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसके बाद शामिल करूँगी यहाँ पे हरे चटनी मैंने बना के रखी है, धनिया पुदीना ज़ीरा लहसुन और अदरक, यानी कि तमाम चीज़ों को मिला के मैंने ये चटनी बनाई हुई है, 1 चम्मच मैंने वो शामिल कर दी है। इसके बाद मैंने लिया है 1 प्याज, उसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। फाइन ग्रेट हो जाता है इसके अंदर, आपको सिलबट्टे पे कूटने की ज़रूरत नहीं पेश आती। और इस तरह से किसी कपड़े के अंदर डाल के आपने पानी को अलग कर देना है। अच्छी तरह से दबा के पानी को निचोड़ लेंगे और प्याज को खुशक कर लेंगे। इतना पानी निकल आया है माशाल्लाह 1 प्याज के अंदर से, और प्याज हमारा है जो वो बहुत ही प्यारा अच्छी तरह से खुशक हो चुका है। प्याज के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी हुआ प्याज के अंदर तो आपके नगेट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरह से खुशक होना चाहिए प्याज। अब हम प्याज शामिल करेंगे चिकन के अंदर और तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह हमारा कीमा बहुत ही अच्छा सा घर पे स्मूथ सा बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से आप अपने घर में कीमा बना के नगेट्स मज़ेदार से बना के रोज़ों के लिए रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पेश आए सहरी में या अफ्तारी में आप इनको फ्राई कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच यहाँ पे सोया सॉस शामिल करेंगे। इसके साथ टेस्ट और खुशबू बहुत ही प्यारी आएंगी दोनों। फिर दोबारा से हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह मिक्सचर हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ और यहाँ शामिल करूँगी, पेपरिका पाउडर। इसके साथ बहुत ही नरम और जूसी आपके नगेट्स बन के तैयार होते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों के साथ। मिक्सिंग यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। अब हम ऑयल के साथ हाथों को ग्रीस करेंगे और नगेट्स बना लेंगे। मीडियम साइज़ के यहाँ पे नगेट्स बनाएंगे। आप बड़े छोटे जिस भी साइज़ में बनाना चाहें तो बना सकती हैं। जिस शक्ल में बनाना चाहें तो उसमें बना सकते हैं। गोल भी बना सकते हैं, चौड़ाई लंबाई जिस तरह के भी बनाने चाहें आपको अच्छे लगें तो आप उस तरह के ही नगेट्स बना के तैयार कर सकती हैं। नगेट्स को आप रमज़ान के लिए पहले से ही बना के फ्रीज़ कर सकती हैं। इनको आपको मुकम्मल गाइड करूँगी जिस तरह से आप इनको फ्रीज़ कर सकती हैं, और अफ्तारी के टाइम पे आप इनको निकाल के झटपट से फ्राई करके अपनी इफ्तारी को मुकम्मल कर सकती हैं। 2 मैंने यहाँ पे लिए हैं अंडे और उनको अच्छी तरह से फेंट लिया है। उसके बाद मैदे के अंदर इसकी कोटिंग करूँगी। फर्स्ट कोटिंग होगी मैदे के अंदर और सेकंड कोटिंग होगी इसकी अंडे और ब्रेड क्रम्स के अंदर। अंडे के अंदर हम इस तरह से डिप करेंगे, किसी फोर्क या चम्मच की मदद से इसको डिप करने के बाद बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, ब्रेड क्रम्स आपके पास बाहर के हों दुकान के या घर के हों, दोनों चल जाएंगे। अब हम इसकी सेकंड कोटिंग करेंगे इस तरह से ब्रेड क्रम्स के साथ।
इस तरह आपने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं और फिर इनको इस तरह से एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तमाम नगेट्स मैंने बना के इस तरह से एक बर्तन में रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। ज़िप लॉक जो बैग मिलते हैं ना, उनके अंदर आप डाल के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और अफ्तारी के टाइम पे आप इनको निकाल के झटपट फ्राई करके और आप अपनी अफ्तारी को चार चांद लगा सकते हैं। माशाल्लाह इस तरह से हम मीडियम आंच पे इनको फ्राई करेंगे नगेट्स को और पलटते हुए हम इनको एक साइड पे कर देंगे। बाकी और नगेट्स डालती जाऊंगी मैं, जो पहले तैयार होते जाएंगे उनको निकालूंगी, बाकी बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके निकालती जाऊंगी। इस तरह से मैंने पूरे पैन को अच्छी तरह से भर लिया नगेट्स के साथ और कुछ मैं इस तरह से यानी कि उनको रख लूँगी, जो कि मैं बाद में फ्राई करूँगी। आपके सामने यहाँ आपको दिखा रही हूँ, मैंने इस तरह से तमाम नगेट्स की कोटिंग कर ली थी। इस तरह अकेले अकेले रख के फ्रीज़ करने के बाद ज़िप लॉक बैग में डाल के मैं इसको रख लूँगी। नगेट्स हमने फ्राई कर लिए हैं।